आज हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग में एक लेसन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की जाएगी। कैसे उसका हम लोग को सलूशन देना उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जब कंपनियां कैपिटल के लिए अपने शेयर को इशू करती हैं, वो दो तरह के शेयर इशू करती हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनियों को प्रेफरेंस शेयर जब इशू करती हैं, उससे जो उन्हें पैसे मिलते हैं एज ए कैपिटल, तो उनका रिडम्पशन भी उन्हें करना पड़ता है। और कंपनियां प्रेफरेंस शेयर को मैक्सिमम 20 इयर्स तक ही मार्केट में रख सकती हैं। 20 इयर्स के अंदर उनको अपने शेयर को वापस लेकर अपने शेयर होल्डरों को उनके पैसे रिटर्न करना पड़ता है। तो जब हम एज ए कंपनी किसी शेयर होल्डर से अपने प्रेफरेंस शेयर वापस ले रहे होंगे और उनको उसके बदले में पैसे पेड कर रहे होंगे, उसी को बोला जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जब कंपनियां अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करने जाती हैं, तो क्या रूल ऑफ फॉलो करती हैं, कहां से पैसे अरेंज करती हैं, उसका क्या एंट्री बनाती हैं, इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपनियां जब अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करने जाती हैं, तो उसको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रिडीम्ड करती है। उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे कंडीशंस लिखे रहते हैं कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम्ड करने जाएंगे, यानी शेयर होल्डरों से शेयर वापस लेकर जब पैसे देने जाएंगे, तो हम किन किन शर्तों, किन किन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। आज हम लोग इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। A company has 4,006% redeemable preference share of ₹100 each fully paid। एक कंपनी है, उसके पास पहले से 4,000 शेयर मार्केट में इशू है और उस पर 6% जो लिखा है उसका डिविडेंड रेट है, फुल्ली पेड है। और यह भी है कि जो कंडीशन है कि अगर प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, तो पहले जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं होंगे तब तक आप उसका रिडम्पशन भी नहीं कर पाओगे। ये फुल्ली पेड है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द शेयर्स ऑन 31 मार्च 2014 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो, जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करोगे, यानी शेयर होल्डरों से शेयर वापस लेकर आपको पैसे दोगे, तो रिडम्पशन आप दो तरह से करोगे, एक एट पार, एक एट प्रीमियम। एट पार का मतलब होगा प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसे वापस करना, उसके इक्विवेलेंट पैसे उनको देना। और दूसरा, हम जो पैसे जब वापस कर रहे होंगे तो फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा मनी हम उनको देंगे और बदले में शेयर वापस लेंगे। तो फेस वैल्यू से जो आप एक्स्ट्रा मनी उनको पेड कर रहे होंगे वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। ये प्रीमियम पर हम उसको वापस कर रहे हैं। अब देखो, ये जो शेयर इशू, ये जो रिडीम किया जा रहा है, प्रीमियम पर रिडीम किया जा रहा है कि हमने जो शेयर उनको वापस करने हैं पैसे, उनकी फेस वैल्यू शेयर के साथ साथ 5% उनको एक्स्ट्रा वापस करेंगे। फॉर दिस कंपनी मेड द फॉलोइंग इश्यूज: 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 1,006% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी अपनी लिक्विड फंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शेयर इशू की 1,100 रुपीज का 10% प्रीमियम पर, और 1,006% डिवेंचर इशू की है ताकि उसके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी फंड्स आ जाए। फिर आगे कह रहा है कि द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, द रिडम्पशन वाज ड्यूली कैरिड आउट, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट। पास्ट जर्नल एंट्रीज। तो देखो, जब हम लोग किसी भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करेंगे, अगर हमें फेस वैल्यू पर रिडम्पशन करना है, तो उस पैसे को अरेंज करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन कि कंपनी उस वैल्यू के इक्विवेलेंट मार्केट में शेयर इशू कर दे, नए शेयर। जैसे हमें 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करनी है, तो हम 1 लाख रुपए के नए शेयर इशू कर दें और उससे जो पैसे आए उस पैसे से हम पुराने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दें। दूसरा ऑप्शन,
ऐसे प्रॉफिट से हम पैसे निकालकर प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेड करें जो कि डिविडेंड बांटने के लिए रखे गए, यानी जो कैपिटल प्रॉफिट नेचर के नहीं हो, जिन प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन प्रॉफिट का यूज करके हम प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन आता है कुछ शेयर इशू कर दें, उससे पैसे आ जाए, और कुछ उन प्रॉफिट से पैसे निकालना है जिन प्रॉफिट का इस्तेमाल हम डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। इन दोनों के पैसों का यूज करके हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी होंगी जिनका आप जर्नल बनाओगे, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए नहीं कर सकते। तो चलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं, सोल्यूशन देने जा रहे हैं। आपने पहले क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर क्वेश्चन आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोको, पहले क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करके अच्छे से पढ़ना, तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको बहुत इजी समझ में आएगा और एक ही बार में सॉल्यूशन आप लगोगे देने। तो आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, अगर नोट नहीं किए हैं, अगर नोट कर लिए तो आगे वीडियो को बढ़ाइए और इसको देखते रहिए। तो देखो, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने जाएंगे और देखेंगे कि रिडम्पशन एट पार हो रहा है या एट प्रीमियम हो रहा है, तो अगर एट पार हो रहा है तो सिर्फ कैपिटल के लिए आपको पैसे अरेंज करने होंगे कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को जो पैसे देंगे वो कहां से आएंगे। तो हमने इसके लिए दो ऑप्शन दिए कि आप नए शेयर इशू करो या उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करो जिसको आप शेयर होल्डरों में डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर शेयर प्रीमियम पर रिडीम्ड हो रहे हैं, यानी फेस वैल्यू के साथ साथ कंपनी एक्स्ट्रा मनी दे रही है, उस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को अरेंज करने के लिए कंपनियां अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगी। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसे यूज करने के बाद भी एडिशनल पैसे की जरूरत पड़ रही है तो उसको भी उसी प्रॉफिट का यूज करेंगी जिससे वो डिविडेंड को बांट सकती है। तो कैपिटल दो चीजों से, न्यू शेयर और आउट ऑफ प्रॉफिट से। और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए जो पैसे अरेंज हुए होंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर पहले से कोई पैसा है उससे, या हमने नए शेयर इशू किए उससे सिक्योरिटी प्रीमियम आया उससे, और प्लस अगर जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल या ऐसे प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे जिनको हम डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलो पहले वर्किंग नोट में आओ। सर देखो, यहां पे हमें रिडम्पशन करना है। क्वेश्चन में बोला है कि 4,40,000 जो शेयर्स है, देखो इसमें क्वेश्चन में बोला है 4,000 जो हमारे प्रेफरेंस शेयर है ₹100 ईच, तो 4,000 इंटू 100 हमें 4 लाख कैपिटल का पैसा अरेंज करना है। और जब ये शेयर हम रिडीम्ड करेंगे ये हमें 5% प्रीमियम भी देना है। वो क्वेश्चन में बोला है कि रिडीम द शेयर्स ऑन 31 मार्च 2014 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 4 लाख का 5% आ गया 20, तो कुल 4,20,000 अरेंज करने हैं। कैपिटल का 4 लाख रुपए आप प्रॉफिट्स के यूज करके रिडीम कर सकते हो, नए शेयर से कर सकते हो। और इस प्रीमियम के पैसे को रिडम्पशन करने के लिए अरेंजमेंट पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम हो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम कम पड़ा तो प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने 1,000 इक्विटी शेयर ₹100 वाले इशू किए और प्रीमियम पर 10%। तो हमने इसके लिए अरेंज करने के लिए शेयर इशू किया, तो शेयर कैपिटल है 1,000 शेयर है और ₹100 वाले, 1 लाख कैपिटल का पैसा आया और सिक्योरिटी प्रीमियम 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000। तो जो नए शेयर इशू हुए उससे 1 लाख रुपए कैपिटल और 10,000 रुपए प्रीमियम मिले। डिवेंचर इशू किया है, तो डिवेंचर के इशू करने से आए हुए पैसे का यूज आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में नहीं कर सकते। उसका पैसा आप रख लो, उसका पैसा यूज करना, लेकिन अकाउंट्स में उसके हम रिडम्पशन में उसको यूज नहीं करेंगे। तो हमें यूज करने के लिए 1,10,000 मिल गए। और क्वेश्चन में नीचे कहा गया कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की कमी पड़े तो कितना भी प्रॉफिट यूज कर सकती है। अब देखो पैसे अरेंज किया जाए, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए जो न्यू इशू है 1 लाख रुपए उसको लेकर आए। प्रीमियम का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम से डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, तो प्रीमियम का इस्तेमाल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन में नहीं हो सकता,
केवल इस कैपिटल का हो गया 1 लाख, जबकि हमें चाहिए 4 लाख। जो रिमेनिंग 3 लाख की जरूरत पड़ेगी वो पैसा हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकालें। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अरेंजमेंट 1 लाख नए शेयर के इशू से आए पैसे से और 3 लाख स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। हमारे पास का प्रॉफिट सफिशियंट है। अब प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कंपनी के पास पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, लेकिन कंपनी जब नए शेयर इशू की उसके सिक्योरिटी प्रीमियम से 10,000 रुपए मिले, तो उस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 10,000 रुपए इस प्रीमियम से निकाल कर लाएंगे और हमें चाहिए 20,000, तो रिमेनिंग जो 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकालेंगे। तो हम लोगों ने पैसे अरेंज करने के लिए यहां पर एक वर्किंग नोट बना लिया। अब इससे रिलेटेड जनरल एंट्री पास करने जाए तो पहले काम जो कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया उसकी जनरल एंट्री पास करो। तो देखो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर हम शेयर डिवेंचर का पैसा एक बार में ही कलेक्ट कर लेते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। रुपीज में जब लिखने जाओगे, अगर शेयर फेस वैल्यू पर इशू है तो आप कैपिटल की जो फेस वैल्यू उसको लिखोगे, एंट्री सेम रहेगी। अगर प्रीमियम पर इशू है तो प्रीमियम को ऐड करके लिखोगे और एंट्री सेम रहेगी। लेकिन यहां पर जो शेयर इशू है 10% प्रीमियम पर है, तो 1000 प्लस 100 1 लाख कैपिटल हुआ और 1 लाख का 10% 10,000 प्रीमियम, तो टोटल 1,10,000 मिले। तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,10,000। अब जब सेकेंड एंट्री ट्रांसफर वाली बनाओगे तो जितने से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आपने यहां पर क्रेडिट किया है उतने से डेबिट कर दो 1,10,000 से। इस 1,10,000 में दो चीजें हैं, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटीज होती है इसलिए क्रेडिट, और 10,000 है सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए जनरल में क्रेडिट होगा। तो हम लोग लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000, एंट्री बन गई। अब दूसरा क्या है, उसने डिवेंचर भी इशू किया है, तो जब डिवेंचर इशू करो तो सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखे हो यहां लिख दोगे टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और ये ना तो प्रीमियम पर इशू है ना तो डिस्काउंट, एट पार हमने लिख दिया 1,00,000 रुपए। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम ऐड करते सेम एंट्री, अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट लेस करते सेम एंट्री। फिर उसके बाद जितने से यह डेबिट
है।